देखो, जीवन की बात का सिद्धांत और बहुत प्रैक्टिकल है। यदि भगवान ने सामर्थ्य नहीं दिया हो या अल्प दिया हो तो सबसे पहले अपना और अपने परिवार का पोषण करो। तुम्हारा पहला कर्तव्य यही है। ज़्यादा दिमाग मत लगाओ फिर कहीं पर भी। अपने परिवार का और अपना पोषण करो, सबसे पहली आवश्यकता वहाँ है। लेकिन परमात्मा ने सामर्थ्य से थोड़ा भी अधिक दिया हो और आपको लगता हो कि हाँ उसकी कृपा है, उसने दिया है, तो फिर किसी की सेवा में मना मत करो, हाथ को छोटा मत करो, बढ़ा के रखो। फिर करो, जितना ठाकुर जी ने आनंद कराना उतना वो कराएंगे। ये सत्य है। वो एक सेठ जी बैठे थे दूसरी मंजिल पे, बालकोनी में चाय पी रहे थे। हाँ, हाई टी। हाँ, क्या बात है। देखो ऐसे है श्रोता, सुबह की नहीं शाम की ले रहे थे हाई टी, और शाम की चाय पी रहे थे। तभी वहाँ से एक भिक्षुक निकला, और भिक्षुक निकला तो उसने फटे हाल स्थिति थी। उसने कहा, सेठ जी थोड़ी कृपा हो जाए, कुछ पीने को जल मिल जाए। नहीं है, चला जा। सेठ जी 4 दिन का भूखा हूँ, एक आधी रोटी मिल जाए। नहीं है, चला जा। सेठ जी कृपा करो, रुपया 10 रुपया ही दे दो, मैं कुछ लेके खा लूँगा, ये बना हुआ नहीं है तो। अरे मना कर दिया तुझे कई बार, कह तो दिया चला जा, नहीं है कुछ भी। सेठ जी, सर्दी का समय आने वाला है, कोई ओढ़ने को शॉल कंबल दुपट्टा दुसाला ही दे दो, कुछ तो करो दया, कुछ तो कृपा करो। अरे मानता ही नहीं है, कैसा आदमी, मैं कह तो दिया नहीं है, चला जा चला जा। भिखारी को भी रीस आ गई। वो भी सोचा, भाई साहब यदि ऐसी बात है तो ऊपर क्यों बैठे हो, नीचे आओ, एक से भले 2 साथ ही चलते हैं। हाँ, यदि इतनी बातों की ना है तो फिर भाई साहब ऊपर वाली मंजिल पे क्या कर रहे हो? सेठ जी नीचे आओ, एक से भले 2 मांग करके दोनों गुजारा कर लेंगे। मैं तो कर रहा हूँ, तुम्हारा भी करा दूंगा, आ जाओ साथ ही चलते हैं। यदि सामर्थ्य दिया हो परमात्मा ने तो कभी ना नहीं करना भाई। गृहस्थी जिसको, किसी संत को, किसी आचार्य को द्वार पर आए को जब भिक्षा देते हैं तो उस गृहस्थी का जीवन सफल हो जाता है। भिक्षा सामान्य नहीं है, देने वाले का जीवन सफल होता है उससे, लेने वाले का नहीं। माधवदास जी वृंदावन आए हुए, वृंदावन मधुकरी भिक्षा करने जाते तो एक बुढ़िया मैया के जाते, प्रसाद की महिमा है। एक बूढ़ी मैया के जाते, वो ब्रजवासिन और तो कछु देती ना है, गारी देती। उनको बड़ा अच्छा लगा, बोले सब कुछ देते हैं लेकिन जो ये देती है वो कोई नहीं देता। संतों का अपना स्वभाव, संत स्वभाव नवनीत समाना, वो तो माखन की तरह होते हैं। तो बोले कोई बात नहीं, रीझ गए। न जाने कौन से गुण पे दयानिधि रीझते हैं। जैसे भगवान किसी भी गुण पे आप पे प्रसन्न हो सकते हैं, वैसे ही भगवान के प्रिय भक्त भी आपकी किसी भी अदा, किसी भी गुण पे प्रसन्न हो सकते हैं। माधवदास जी ने सोचा कि रोज इसके घर जरूर जाएंगे, कमो कम वो तो लेवे जो कोई नहीं देता, इसमें भी आनंद है। वस्तु तस्तु स्थिति बनी रहेगी। माधवदास जी रोज जाते, 4-6 गाली लेते, अच्छा माँ ठीक है जाता हूँ, चले जाते आगे, रोज का क्रम था। एक दिन पोंछा लगा रही थी, माधवदास जी पहुँच गए। हाँ मैया भिक्षाम देही। अरे बाबा तो शर्म ना आवे, लाज ना आवे, रोज रोज मांगवे आ जावे घर गृहस्थी में। अच्छा, उसके यहाँ पर वातावरण कुछ ऐसा ठीक नहीं था तो बड़ी परेशान तनाव में रहती थी। वंश नहीं चल रहा था तो भी चिंतित थी कि बहू के अभी तक छोरा छोरी ना हुए, तो बड़ी व्यथित रहती थी। इतना रीस खाई माधवदास जी पर कि जो पोंछा लगा रही थी ना, वो ही पोंछा फेंक करके मारा। माधवदास जी ने कहा, चल माँ तूने आज कुछ और तो दिया, कम यही दिया। उसी को धोया और उसी को मारा, धोकर सुखाकर स्वच्छ करके घी में डुबा करके बत्ती बना करके, और उसी से भगवान को दीपदान निवेदन किया। और ठाकुर जी से प्रार्थना करी, जिसने मुझे पहुंचा दिया उसको भी पोता जरूर देना। उसका घर चल गया, वंश बढ़ गया। ये सच्चाई है। इसलिए भिक्षा में कभी विचार नहीं करना। जिसको देने से गृहस्थी का जीवन सफल होता हो, जिसको देने से अपना कल्याण होता हो, उसे भिक्षा कहते हैं। और जिसको लेने वाले का हित होता है उसको भीख कहते हैं।
इसलिए भिक्षा में भीख में अंतर है। जब भी किसी संत के भक्त के प्रति सहयोग करो, सहायता करो, भिक्षा आदि तो कभी ये विचार नहीं लाना अपने को कि लो हमने कर दिया, नहीं तो इनका क्या होता, तुम्हारे जैसे कई बैठे हैं उसका कुछ करने को। यही बात भगवान के लिए ध्यान रखो। हमने भगवान का श्रृंगार कर दिया, हमने भगवान की सेवा कर ली, हमने भगवान ने कभी कहा ही नहीं आपसे कि मेरी सेवा करो, मेरे आकर के ये करो, मेरे वो करो, कभी नहीं कहा। किसी को कहो तो बताओ। अपने जैसे कई लाइन में लगे हुए हैं, कोई तो अवसर दे दे, कभी तो दे दे में अवसर। ये तो अपना सौभाग्य है कि अपने को ये भक्ति का मार्ग इन्होंने दे रखा है, अपना थोड़ा बहुत कृपा अनुभूति प्रदान कर रखे, जिस नाते से हम ये सब कर पा रहे हैं। यही भाव उच्च भाव है। यदि ये सब करने का भी अपने को मान अभिमान हो गया तो ये कब रूठ के चले जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ, जब भी किसी का अच्छा घर बना हुआ हो और कोई प्रशंसा करे तो कभी भी ये नहीं कहना कि अच्छा बहुत धन्यवाद, हमारा घर बहुत अच्छा लगा आपको। उसका हाथ पकड़ना, तुरंत अपने घर के ठाकुर जी के आगे ले जाना, उसको दिखा के ना इनका घर है, हम चौकीदार हैं, घर इनका है, हम तो चौकीदार हैं। ये जब तक रखेंगे। अच्छा सत्य भी यही है, कितने भी करोड़ अरब का मकान भवन बनाओ आपने, कितने भी बीघा का बनाया हो, साथ तो लेके जाओगा नहीं, आपके बाद वाली पीढ़ी रहेगी उसमें, फिर उसके बाद वाली पीढ़ी रहेगी, तो आप तो कितना ही कुछ बना लो, लेकिन जो ठाकुर जी आपने, राधा माधव या जो भी लाल जी आपने विराजमान कर दी, वो तो सदैव पूजेंगे वहाँ। आगे की पीढ़ियाँ भी उन्हीं को पूजेगी, उन्हीं की अर्चना करेगी। तो हकीकत में मालिक हुआ कौन? जो चिर स्थिर है वो मालिक हुआ। अपन तो सरकने वाले हैं, जैसे संसार सरक रहा है वैसे अपन सरक रहे हैं। तो कोई भी गाड़ी हो, बंगला हो, भवन हो, जो भी कुछ है वो इन्हीं की कृपा से है, ये मान करके जीवन जीना प्रारंभ करना ही भक्ति है। इन सब का उपयोग करना, इन सबको एकत्रित करके संचय करके नहीं रखना, यूज करो, आनंद लो, ये सिद्धांत है भक्ति मार्ग का।